हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और हम बात करते हैं कि किस तरीके से बाज़ार आगे के दिनों में रिएक्ट करेंगे। ये चर्चा हम जो है लगातार कर रहे हैं। कल भी हमने ये बात आपके साथ शेयर की थी कि बाज़ार जो है पिछले 2 दिनों से जो हमने चर्चा की कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर प्रेशर देख रहे हैं। ये हमने एक दिन पहले बात की थी। कल मैंने बात की थी आपके साथ कि जो बाइंग लेवल्स हैं उसकी वजह से प्रेशर जो है देखने के लिए मिलेगा। और जो क्योंकि बाइंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और उसमें से बहुत सारी लीवरेज पोजीशंस भी हैं। आज बाज़ार उसी तरीके के मिले जुले रुख में रहा। अब बात करते हैं कल के लिए। कल एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए कि हम एक ऐसी वीकली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो काफ़ी वीक भी है और साथ में मंथली एक्सपायरी जबरदस्त तरीके से वीक है। तो हालांकि वीक के तो हम उसी लेवल के आसपास आ गए जहाँ पे हम थे, लेकिन जो मंथली लेवल्स हैं वहाँ पर काफ़ी वीकनेस के साथ हम अगर क्लोज होंगे, अगर कल नीचे बंद होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद सुबह का जो सेशन है वो मिला जुला रहे, ऊपर नीचे हो। लेकिन 1 या 2 दिनों में, और मुझे चांसेस है कि क्योंकि पूरे महीने की शॉर्ट्स पोजीशंस हैं, तो कल दोपहर के बाद एक ऐसे चांसेस बनते हैं हमें कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और वो शॉर्ट कवरिंग ऐसा भी कर सकती है कि निफ्टी को 16,000 के लेवल या उसके पार भी ले जा सकती है, क्योंकि बाजार ने बीच में जाके उन लेवल्स को टेस्ट तो किया था। अब जो पुट के राइटर्स हैं वो आज जो हैं, अगर हम देखें तो पुट के जो बायर्स हैं, पहले पुट के बायर्स की बात करें तो पुट के बायर्स जरूर से जरूर आज पुट खरीद के आए होंगे। और रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि भाई बाजार लास्ट में मंदे हो गए। हम मान भी रहे थे क्योंकि हमें ऊपरले लेवल्स पे हमने 2 दिन पहले आपके साथ बोली थी कि एक सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि आज भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन आज का कॉन्फिडेंस जो है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमें लग रहा है ज़्यादा था बजाय कि हमारे रीजन्स की वजह से। अब 15,800 एक अहम लेवल है जहाँ पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे दोनों के लिए बराबरी के रास्ते खुलते हैं, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और पूरे महीने की अगर शॉर्ट्स पोजीशंस अगले महीने में रोल ओवर नहीं हुई तो हमें लगता है कि अच्छा खासा पुल बैक होना चाहिए। और हमें ये लगता है कि जो अगले महीने जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं शायद वो बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा नहीं हो जो जिन लेवल्स पर भी बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लोज हैं वो आपको सोमवार से आते हुए भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो भी बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक्स हैं, वो अपनी कासा की डिटेल्स और लोन की डिटेल्स जो है वो एक्सचेंजेस को बताएंगे। अगर वहाँ से कोई भी पॉजिटिव रुझान आया और इवन न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी आया तो बाजार एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। उस समय पर जो है एक अच्छा खासा एक रिलीफ रैली या हम एक टेक्निकल बाउंस बैक की जो है उम्मीद करनी चाहिए हमें इस लेवल पर। इस समय पर शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप करना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। पर कल वही ऑप्शंस के जो अब क्या है कि ऑप्शन सेलर्स जो है जनरली रिटेल है, और अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑप्शन सेल भी करते हैं और बाई भी करते हैं। और लास्ट के कुछ 2 हफ्तों में देखें तो ऑप्शंस बायर को बड़े अच्छे पैसे भी बने दोनों साइड। तो बड़े प्लेयर्स बड़ी तेज़ी से मूव करा रहे हैं बाज़ारों को, तो उन सबको भी देखें। शॉर्ट्स पोजीशंस भी बाज़ार में अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं तो उन सबको भी देखें। तो बाज़ार में मुझे डाउन साइड ज़्यादा नहीं लग रही है। और डाउन साइड ज़्यादा क्यों नहीं लग रही है वो मैं रीजंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि एक केस के अंदर डाउन साइड बन सकती है अगर ये सारे के सारे शॉर्ट्स जो है वो अगले महीने भी रोल ओवर हो जाते हैं और जो बायर्स ने हैवी बाइंग कर रखी है वो अपना हाथ छोड़ दे दो। लेकिन उसके चांसेस भी मुझे लग नहीं रहे आज, वो बताऊंगा क्यों आपको आगे चल के जब हम FIS के डेटा के साथ आपके साथ एनालिसिस करेंगे। तो कुल मिलाकर आज 15,800 पर बाजार बंद हुए। ये 15,800 एक स्पोर्ट है और इस 15,800 की जैसे ऊपर बाजार जाता है तो तेजी वाले अग्रेसिव हो जाते हैं, नीचे जाता है तो मंदी वाले। एग्जैक्टली न्यूट्रल पोजीशंस पर हुआ है। हालांकि इस हफ्ते हमने एक चीज़ जो है नोटिस की शुरू से ही कि इस बार ऑप्शंस सेलर का हफ्ता रहा है ये। यानी कि ऑप्शन सेलर्स ने पैसे बनाए बाजार, क्योंकि एक रेंज में रहा, कॉल बेचो या पुट बेचो और वहीं पे बाजार घूम फिर के आ जाए। तो बहुत अच्छे पैसे जो हैं जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने बनाए होंगे इस हफ्ते। अब वो ऑप्शन सेलर्स की जो प्रीमियम तो डिके हो चुके, तो वो शायद जो भी डिके होना है वो कल दोपहर में 12 साढ़े 12 1 बजे तक हो जाएगा।
उसके बाद हो सकता है 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे एक तेजी वाला मूव आने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट मंदी हुई उस समय पर, अगर मान लीजिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स कमज़ोर हो या आज डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ हो, तो फिर देखिएगा परिस्थिति बदल सकती है, फिर उल्टी साइड भी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जो हीरो और जीरो ट्रेडर्स हैं ये बड़े एग्रेसिवली काम करते हैं, और पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं जिस तरीके के मूव आ रहे हैं ऊपर और नीचे के। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड बाजार को और बेच पाना आ जाओ बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि एक टेक्निकल बाउंस बैक ना आए। तो अभी हमें लग रहा है कि भाई इन लेवल्स पर एक बाउंस आना चाहिए। वो हो सकता है कि कल दोपहर में क्या होगा, सारी ऑप्शंस के प्रीमियम जब गला दें, जब ख़त्म हो जाए और सब लोग जो है मंदी की साइड ज़्यादा पोजीशन बना रहे हो, शायद मंदी की तरफ इस बार फिर मैंने जो बोला था पिछली बार भी कि पैसे शायद ना बने, लेकिन पिछली बार क्या दोनों साइड के मूव आ गए थे, ये बहुत बढ़िया रहा था ऑप्शंस बायर के लिए। अभी भी ये जो गैप है, इस गैप में एक बार निफ्टी आ जाए तो थोड़ा सा जो है फिर जो डाउन साइड बनेगी वो थोड़ी कन्फर्मेशन के साथ आएगी कि भाई हाँ अब तो बाजार गिरना है, कि भाई एक बार ऊपर की छलांग लगा फिर नीचे आए। तो अभी देखते हैं कि 16,000 के लेवल्स तक हम उम्मीद कर सकते हैं, और इवन अगर 16,000 के ऊपर भी जाए बाजार और फिर शॉर्ट कवरिंग आ गई तो 16,100 तक भी बाजार जा सकते हैं। इस बात की मनाही नहीं है, मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से बोल रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ फंडामेंटली बाजार बहुत तेज हो गया, नहीं, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो बाजार में पोजीशन से देखिएगा, बाजार एक बार नीचे आए, बाजार ऊपर से अभी नीचे है, तो अभी हो सकता है कि एक बार इस तरीके का शेप बनाए, और अगर इस तरीके का भी शेप बनाता है चाहे फिर एम पैटर्न बना दे, बट एक बार चांसेस हमें लग रहा है कि 16,000 तक बाजार जा सकते हैं। और वो सोमवार को जाएं, कल जाएं, शुक्रवार को जाएं, बट चांसेस हैं कि 1-2 दिन में एक बार ऊपर जाने चाहिए। रिलायंस के अंदर न्यूज़ थी, आपको पता ही होगा, जो है कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें चेंजेस हुए हैं, यानी कि कंपनी की जो CMD के अंदर ITC, ONGC, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा में तेजी में थे, HUL, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC लाइफ और बजाज फिनसर्व कमजोरी में काम कर रहे थे। आज फाइनेंशियल्स कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा दोपहर के बाद जो है वीक हो गई, और घटने वाले शेयर्स जो है चांद पर चले गए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इन सब के बीच अगर हम बात करें एडवांसेस की तो ठीक थे, स्मॉल मिड कैप जो है पेनफुल नहीं है, 2-3 दिन से जो है स्मॉल कैप मिड कैप कंसोलिडेट हो रहा है। ONGC, NTPC, रिलायंस, सन फार्मा, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे जो शेयर्स हैं वो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। इसके अलावा HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपोलो हॉस्पिटल्स, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर, बजाज फिनसर्व, UPL, ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 33,269 है। बात ये मत देखिए, बस ये देखिएगा कि निफ्टी एक बहुत नैरो रेंज में काम कर रहा है। दिन भर की जो रेंज है वो मात्र 250 पॉइंट की है। यही चीज़ें ऑप्शन सेलर्स को इस बार जो है टेंशन नहीं दे रही है। जो इंट्राडे ऑप्शन सेलर्स हैं, दोनों साइड को ऑप्शन बेच के शाम को अपनी पोजीशन अगर नक्की करके जा रहे हैं, वो मज़े में जा रहे हैं। हालांकि जो गैप डाउन है, आज गैप डाउन हुआ तो जो पोजिशनल्स हैं उनको शायद इतना गिरना हो, बट इंट्राडे वालों के लिए बहुत बढ़िया, ऊपर जाए भैया बेच दो, नीचे जाए तो नीचे वाली पोजीशन बेच दो, थोड़ी देर बाद दोनों साइड की पोजीशन से प्रॉफिट आ जाता है। तो ये शायद निफ्टी बैंक में हमें देखने के लिए मिला। और निफ्टी बैंक में तो देखिएगा हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न बना है, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, तो यहाँ से भी एक बड़े मूव्स की जो है उम्मीद होती है, वो नीचे को या ऊपर क्यों, बट मैं उम्मीद देखिएगा ऊपर के मूव की कर रहा हूँ। और जहाँ पर बाजार 33,800 से लेकर 34,000 और इवन अगर 34,000 के ऊपर भी बाइंग आ जाती है, हालांकि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है तो हम उम्मीद नहीं कर रहे 34, लेकिन 34 पार भी हो गया, शॉर्ट कवरिंग होगी तो फिर 200-300 पॉइंट और भी जा सकता है बाजार। और मेरा जो व्यू है आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, आप लोग जान रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन से मेरा व्यू नीचे की तरफ के थे, अब नीचे बाजार आ गया, तो मुझे अभी तो देखिएगा इन लेवल्स पे तो सेलिंग करते हुए लगता नहीं कि भाई एकदम अचानक जो है आप इसमें सेलिंग कर दे बिना किसी न्यू डेवलपमेंट के। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और SBI और AU स्मॉल फाइनेंस अभी माइनस में थे एक्सेप्ट PNB बैंक। अब मुझे क्या लगता है, अब वो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे। देखिएगा मैंने आपके साथ कुछ समय पहले जब बाजार गिर रहे थे तो एक शेयर्स पे बाइंग जो है अप्रोच जो है लगाई थी, वो शेयर था HDFC बैंक। आज 1343 के प्राइस है, 1343। इंडेक्स को इस हफ्ते या हम ये गए कि पिछली जो गिरावट थी जहाँ 1280 पर हमने शेयर्स की बात की थी, वहाँ से इसी शेयर्स ने बैंक निफ्टी को संभाला। अब कल बैंक निफ्टी को कौन संभालेगा? ICICI बैंक देखिएगा आउट परफॉर्म कर रहा है। आज एक्सिस बैंक में गिरावट थी,
तो एक्सिस बैंक ने बाजार को दबा दिया। कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट थी, SBI में भी गिरावट थी। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक होल्ड करेगा निचले लेवल पर जाने से रोकने के लिए बाजार को। और दूसरा मुझे लगता है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये वाला जो शेयर है, ये जो 1642 पर जो इसकी क्लोजिंग हुई है, अगर इससे 10-20 रुपये आप नीचे जाएंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन वाली सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक पे भी है। जैसे मैंने आपको 1280-85 पे मैंने बात की थी HDFC बैंक में, उसी तरीके से अगर आप 1620 के आसपास जाएंगे तो उसी तरीके की सपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कल का दिन हो सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा परफॉर्म करे, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और अगर 2 से 3 दिन का भी व्यू है और थोड़ा सा अगर लंबा व्यू भी रखें 1 हफ्ते तक का, तो मुझे लगता है कि ये शेयर एक बार 1700 रुपये या 1690 से 1695 रुपये तक के प्राइस दिखा सकता है। और यही शायद मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आए, और इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं काफ़ी। और आज एक्सिस बैंक में भी गिरावट है, अगर आप एक्सिस बैंक में भी अगर आप यहाँ से 15-20 रुपये नीचे जाएंगे तो उसी तरीके की सपोर्ट जो है एक्सिस बैंक में, बेशक से दोनों वीक हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। अब दूसरा रीज़न सुनिएगा, लास्ट दिन हम शॉर्ट कवरिंग में जा रहे हैं। अब की यार वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं थी। 2-3 दिन पहले ऑप्शंस बड़े एक्टिव हो जाते हैं मंथली एक्सपायरी में, और फ्यूचर्स में भी वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार नहीं है, वॉल्यूम कम हो गए। अब ये वॉल्यूम कम होने के 2 मीनिंग होते हैं कि भाई या तो खरीदार नहीं है या बेचने वाले नहीं है। अब बाजार ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब निचले लेवल्स पर बेचने वाला भी नहीं है और बायर भी नहीं है। बायर इसलिए नहीं है कि बायर सोच रहा है और नीचे मिल जाएगा तो मैं खरीद लूँ, और सेलर इसलिए माल नहीं छोड़ना चाहता यार बहुत सस्ता हो गया। तो ऐसे केसेस में जब परिस्थिति होती है, तो जैसे मान लीजिए कि HDFC बैंक में बात करें तो यहाँ 7-8 मिलियन का औसत वॉल्यूम रहता है, एवरेज वॉल्यूम। उसी तरीके से ICICI बैंक में 11 से 12 मिलियन का रहता है। अगर SBI में देखेंगे तो 15-16 मिलियन का रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक में तो हालांकि 3-3.5 मिलियन का ही होता है, तो उसी के आसपास है। एक्सिस बैंक में भी थोड़ा सा वॉल्यूम था आज। तो अब इन सबको अगर हम देखें तो जब वॉल्यूम कम होते हैं तो एक बार वॉल्यूम के साथ टेक्निकल पुल बैक आता है, तो उसके चांसेस भी हमें लग रहे हैं, वो भी एक रीज़न है। उसके साथ FIIs ने अब अपनी सेलिंग आज कम कर दी कैश मार्केट में, जो लगातार कर रहे थे। देखिए पहले 2000 पे थे, अब 1200 पे थे, आज 1000 से भी नीचे आ गए। और DIs ने उतनी खरीदारी कर ली, लेकिन आज FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट किए। अब ये शॉर्ट कभी कभी जो है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए भी होते हैं, और ये लगातार शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे। तो अब फिर दोबारा से शॉर्ट्स हैं उन्होंने बनाए हैं, या हेजिंग करने के लिए शॉर्ट्स बनाए हैं। उनको मान लीजिएगा कुछ बाइंग करनी हो तो उसके भी चांसेस लग रहे हैं कि कुछ बाइंग आ सकती है, क्योंकि सेलिंग की मात्रा एकदम लगातार घटती जा रही है। तो भाई अब वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इन प्राइस पर माल बेचने के लिए, तो वो भी एक रीज़न है कि एक पुल बैक यहाँ से हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी हालांकि न्यूट्रल था, ना कोई बाई थी ना कोई सेल थी, बराबर के अमाउंट है, तो 13 करोड़ कुछ भी बड़ा अमाउंट नहीं है। पुट कॉल रेशियो में देखिएगा बैंक निफ्टी 0.72, इसका मतलब पुट राइटर अभी भी डरे हुए भाई पुट नहीं लिखनी। पुट खरीदने वाले तो इच्छुक हैं कि भाई बाजार नीचे जाएगा, लेकिन पुट राइटर्स नहीं है अभी, तो यानी कि तेजी करने वाले भी थोड़ा सा डर हैं। बट मुझे लगता है कि इसी डर के बीच वजह से कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो रखी है, और कॉल राइटर्स को ट्रैप जो है बाजार कर सकता है। और मैं भी एक बात मानता हूँ कि कॉल राइटिंग इस समय पर थोड़ी सी संभल के करनी चाहिए थी, क्योंकि आज देखिएगा प्रीमियम तो थे नहीं जो DK हो लिए, और अगर आप इन द मनी कॉल बेच के जाओगे तो एक चांसेस है कि अब 200 300 400 पॉइंट अगर सुबह ओपन हो गया और उसको बाद सस्टेन कर गया तो कॉल आपकी फंस सकती है, और तो कॉल फंसने के चांसेस भी हैं। यानी कि अभी बाजार को शॉर्ट करना थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि बाजार निचले लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि ओवरऑल जो है बाइंग बाजार में ज़्यादा रखी, लेकिन इस बाइंग में अगर फॉलो बाइंग आ गई तो बड़ी जो शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। और अगर यहीं पर इस बाइंग पर एक प्रहार और लगा दिया गया, जिसके चांसेस हमें कम लग रहे हैं डेटा देख के, फिर वो एक बड़ी वीकनेस में भी बन जाते हैं। बट चांसेस नहीं है। देखिएगा मैं सीधी सी बात बोलूँ, मेरा जो व्यू है वो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जो व्यू है वो कल के लिए, और कल छोड़िए मुझे अगले हफ्ते तक भी लग रहा है कि जो आउटकम्स आने हैं कासा से या लोन बुक से वो फेवरेबल आएंगे, और वो फेवरेबल आएंगे तो फिर बैंक निफ्टी का अच्छा रिएक्ट कर सकता है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स को ये बात पहले से ही पता होती है
कि डेटा आएंगे और कल हम एक्सपायरी में हैं, तो उस समय पर बाजार को खींचना बहुत बढ़िया रहता है कि बाजार में शॉर्ट्स हैं और आप कैश मार्केट में बाइंग कर दो तो शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि जब शॉर्ट्स वाले भी अपनी कवर करने जाएंगे पोजीशंस तो बाजार और तेज़ी से भागेगा। और लास्ट के दिन एक्सपायरी है, ऑप्शंस के प्रीमियम घटे हुए हैं और आप थोड़ी सी जान और भी लगा सकते हैं, मान लीजिए आपने कॉल खरीद लिया तो बट कल एक रोचक दिन होगा, वोलेटाइल रहना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हम ये मान के चल रहे हैं कि कल बाजार पॉजिटिवली बंद होना चाहिए। ब्रेंट क्रूड हालांकि प्राइस बढ़े हैं, हमारे लिए एक नई बात है कि भाई ये दोबारा से नीचे गए थे, फिर दोबारा से ऊपर आने लगे और फिर ये प्रेशर कर रहे हैं, तो मार्केट में ये पॉइंट प्रेशर का है जो हमारे बाज़ारों के लिए। अब अगर कॉल राइटिंग की भी बात करें तो देखिए कॉल राइटर 15,850 की कॉल में से अनवाइंड कर गए, लेकिन बाकी जगह 16,000 पर कॉल राइटिंग है, तो 16,000 एक रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि पहला रेजिस्टेंस जो है वो 15,800 ही है, जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं, और अगर नीचे खुलते हैं उसके बाद अगर बाजार ऊपर आते हैं, अगर 15,800 के ऊपर अगर बाजार खुलते हैं तो आप जो है 2,32,000 कॉन्टैक्ट्स हैं जो कॉल में लिखे हुए हैं, ये ही एक एग्रेसिव जो है हमें लगता है कि रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो 15,800 पे 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, यानी कि पुट राइटर यहीं पर एग्रेसिव है। उसके बाद 15,700 पे भी, 15,600 पे भी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भी एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ ये राइट हुए, तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बाजार शायद नीचे नहीं जाए और ऊपरी लेवल्स पर 16,000 तक के दायरे दिखा सकता है। इसी तरीके से अगर निफ्टी बैंक में भी देखें तो कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी है, कॉल साइड में राइटिंग हुई है सभी लेवल्स पर, पुट साइड में राइटिंग कम है, तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर वैसे भी आज बाजार मंदा था, तो कॉल राइटर बाजार को नीचे धकेलने की जो है पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। कॉल राइटिंग अच्छी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक्सपायरी वाले दिन कॉल पुट राइटिंग ज़्यादा काम करती नहीं है। अगर एक बार वो कॉल राइटर को ऊपर बाजार फंसा देता है तो फिर वीकनेस आती है। हालांकि ये पॉइंट्स कहीं पर भी तेज़ी की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई इन डाटा को देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि तेज़ी होएगी, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि बाज़ार हो सकता है कि आपको जो है दोपहर से पहले जो है एक रेंज में काम करता हुआ नजर आए, और दोपहर के बाद एक अच्छा खासा जो है शॉर्ट कवरिंग रैली, रिलीफ रैली, टेक्निकल रैली जो है बाज़ार में आ सकती है। या अगर कल भी नहीं आएगी तो फ्राइडे के सेशन में और डेफिनेटली मंडे में तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं, तो अगले 2-3 दिन में एक अच्छी रैली आ सकती है, क्योंकि बाज़ार अब कोई नई इंडिकेशंस लेने की फिराक में रहेगा। भाई हमें कुछ नए डाटा मिले, कुछ बाज़ार के बारे में पता चले तो फिर उसके हिसाब से रेट करें। बाज़ार सच में ओवरसोल्ड है, और ओवरसोल्ड बाज़ार में जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है ना ओवरसोल्ड बाज़ार में, तो भाई सब सेकंड्स के हिसाब से जो है निफ्टी जो है, मैं तो बोलूँगा बैंक निफ्टी ना 200 पॉइंट जो है सेकंडों के हिसाब से ट्रेड करता हुआ हमने देखा है। तो यहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल शायद ज़्यादा मंदी ना हो और बाज़ार एक पॉजिटिव नोट के साथ ही कल आपको क्लोज होते हुए नजर आए। बेशक से बहुत बड़ी तेज़ी ना भी हो, बट मंदी की साइड हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलर के हिसाब से शायद बाजार रहे हैं, क्योंकि पहले पिछला हफ्ता ऑप्शन बायर के हिसाब से था, फिर एक बार तेज़ी वाले प्लेयर के लिए था, एक बार मंदी वाले प्लेयर्स के लिए था, तो इस बार ऑप्शन सेलर की बारी। अगर उसको देखें तो भाई बाजार कहीं भी नहीं मूव करना चाहिए 200 जैसे अभी 2-3 दिन रहा है, बट फिर भी लास्ट दिन है तो वोलेटाइल तो देखिए बाजार रहेगा। लोग कोशिश तो करेंगे बाजार को एक बार ऊपर खींचने की या नीचे खींचने की। नीचे ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि जो है बाजार जो है पहले से ही ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड बाजार में एक बार पिकअप के हम चांसेस मान रहे हैं। सारा जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया वो लॉजिकल किया है, और ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।